प्रिय साथियों, भारतवर्ष के नागरिकों, हर जाति धर्म मजहब क्षेत्र के महानुभाव बेटी और बेटों, ये देश हम सबों का है। हमें पूरी जिम्मेदारी और मुस्तैदी से अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के विकास के लिए एकजुट होकर सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, करुणा, दया, प्रेम का सहारा लेते हुए, ज्ञान की जो सबसे बड़ी ज्योति पुंज है, वसुधैव कुटुंबकम आत्मर्सर होते सर्वबंधु सुखिनः, इसकी ज्योति जलाते हुए, दीप जलाते हुए, कभी भी हमें अनुशासन का पालन करते हुए अपने मानवता की गौरव और गरिमा को बनाए हुए देश की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, अज्ञानियों, मूर्खों, दुष्टों की संख्या अपने देश में असंख्य करोड़ों में है, क्योंकि योगा चित्तवृत्ति निरोधा, मनुष्य का मस्तिष्क धारणा ध्याना इससे दूर है, यामा नियमा को पहचानता नहीं, दरिद्र हो गया है। और कुछ दुष्टों ने तो अपना नाम रावण भी रख लिया है। आप जानते हैं भीमसेना का आदमी चंद्रशेखर रावण है, संजय सिंह कंस है, दिल्ली वाला आम आदमी का पार्टी, मणिशंकर अय्यर दुर्योधन है। प्यारे दोस्तों, नाम गिना के आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो इन रावण, कंस, दुर्योधन और जितने भी दुराचारी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनके जीवन में नफरत, नाराजगी है, जो सत्ता की लालच में कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी का सम्मान नहीं करते, मान आदर नहीं करते, केवल अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, वो मैं जो हमारे होनहार वीरवान बच्चे हैं उनसे अनुरोध करता हूँ, सहनशीलता हमारी शक्ति है, प्रेम ही हमारा सामर्थ्य है, लोगों को सहयोग करना, लोगों के हित में सोचना, यही हमारा जीवन है। क्योंकि आप जानते हो हमारी जिंदगी क्षणभंगुर है, हम बहुत दिन के लिए यहाँ नहीं आए, लाखों तेरे जैसे आए, लाखों इन माटी न खाए, रहा न नाम निशान रे बंदे, झूठी थी तेरी शान। असंख्य ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, शायद कंस भी इनके सामने कमजोर पड़ जाता, रावण भी कमजोर पड़ जाता। ये दुष्ट रावण चंद्रशेखर, उत्तर प्रदेश वाला, भीमसेना का लीडर, टीवी 18 पर डिबेट कर रहा था, प्रतिस्पर्धा में था, और उसके जो एंकर थे इस तरह से उनको गालियां दे रहा था, इस तरह से उनको अपमानित कर रहा था। और जब एक बीजेपी के एमपी आए उनसे बातचीत करने के लिए, डिबेट करने के लिए, तो उनसे बात भी नहीं किया। इतना दुष्ट व्यक्ति, इसीलिए जागो हिंदुस्तान के लोग। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग तो हमारी तरह बुद्ध और विवेकानंद के पद चिन्हों पर चलने वाले, सबको प्यार करने वाले, सबको सम्मान करने वाले हैं। ये सत्ताधारी पार्टी नरेंद्र मोदी जी का उत्तरदायित्व होता है कि ऐसे गुंडों, बदमाश, शैतान को सही जगह पहुंचाए। अगर रावण है तो राम बन के उसका संहार करें, अगर वो कंस है तो कृष्ण बन के उसका विनाश करें, अगर वो दुर्योधन है तो उसको भी सही सबक सिखाया जाए। तभी हमारे देश में ज्ञानवान, विचारवान लोग अनुशासित होंगे और देश की एकता, अखंडता, देश की प्रतिष्ठा विश्व में फिर से कायम होगी। क्योंकि भारत माता एक ऐसी पृथ्वी का अंश है जहां ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान लोगों की कभी कमी नहीं रही। आओ मेरे हिंदुस्तान के बच्चों, वीर बनो, निर्भीक बनो, लीडर बनो, और कभी भी अन्याय के सामने घुटने मत टेको। इन दारिंदों से डरो मत, ये बहुत कमजोर हैं, ये तभी तक फरफराते हैं, इनकी मौत आती है तो चींटी की तरह उड़ने लगते हैं,
जब तक कि इनको आज़ादी दी गई है। आज़ादी उसके लिए है जो सचमुच आज़ाद हो, अज्ञानता के घनघोर अंधकार को जिसने चीर दिया हो, जिसके ऊपर दुष्टता का काम क्रोध मद लोभ मोह का ग्रहण नहीं लगा हो, वो आज़ाद है। जैसे मैं दिन रात सबों की सेवा में, सबों को ज्ञान के रोशनी से प्रकाशित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। दुष्ट मिलते हैं, जहाँ भी जाता हूँ दुष्टों की संख्या बहुलता पर है, तादाद इनकी बहुत तरक्की पर है, लेकिन उनसे मैं दुष्टता नहीं सीखता, क्षमा करने की बात सोचता हूँ, क्योंकि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। भाई ये फकीर क्या करेगा, योगी क्या करेगा। लेकिन जिसके पास सत्ता है, योगी आदित्यनाथ हो, नरेंद्र मोदी हो, या जो भी हमारे जनता की प्रतिनिधित्व हो, उनकी जिम्मेदारी होती है कि इन दारिंदों को तभी तक फरफराने दो जब तक एक सीमा का उल्लंघन नहीं करते। बेचारा टीवी 18 का वो अंकर दूध दे तलाम तलाम कर रहा था, क्या करते भाई। सभी लोग तमसगिर थे। मेरी बहन सुबुही खान भी तमाशा देख रहे थे। वो हमारे राज्यसभा के एमपी, उनसे बात नहीं किया वो दुष्ट। और मणिशंकर अय्यर तो शाहीन बाग का संस्थापक था, सरजिल इमरान जैसे लोगों का समर्थन करता था। अरे नरेंद्र भाई, डरोगे तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। पाकिस्तान चाइना को तो ललकार देते हो, लेकिन उससे बड़ा खतरनाक हिंदुस्तान में ही तुम्हारे आस्तीन के सांप है। इनको क्यों पाल रहे भाई। अरे सीडीएस बनाए ना मेरे नरेंद्र भाई मोदी। अगर ये पुलिस को मारते हैं, पुलिस की बात नहीं सुनते हैं, और ये भरुए पुरुष वीर सिंह, परमवीर सिंह जैसे दुष्ट सत्ता के गलियारी में सत्ताधारी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो सेना तो उतार दो। सेना केवल बाहरी दुश्मनों से सुरक्षा के लिए नहीं है भाई, वो तो भारत की सार्वभौमिकता को, भारत में सुख शांति शासन को कायम करने के लिए भी यूज हो सकता है ना। काश मोदी साहब ये पट्टा फकीर योगी वीरेंद्र योगी सत्ताधारी होता, दिखा देते, हिंदुस्तान में फिर राम राज्य होता। बिन भय हो इन प्रीत। ये लोग डरेंगे नहीं तो सबको डराएंगे। ये चंद्रशेखर रावण, ये संजय सिंह दुष्ट कंस, ये बर्बाद करने वाला देश का मणिशंकर अय्यर, पुणे वाला राहु और केतु, राहुल और प्रियंका कभी भी चैन से नहीं सोने देंगे। इनको सुलाना पड़ेगा, ज्ञान की रोशनी में लाना पड़ेगा। इस सोने में जो गंदगी छुपे हैं, इनको अग्नि परीक्षा में पास होना पड़ेगा। जला दो इनकी दुर्गंधों को, पलट दो इनके विचारों को। ये हमारे भाई बहन विचार हो गया है इनका नकारात्मक। देश को तोड़ने की बात, देश को बर्बाद करने की बात। ओम शांति, ओम शांति। सत्य एक है। ये विभिन्न धर्म भी गलत हैं, क्योंकि जो धर्म सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा पर चलता हो, मानवता से प्रेम करता हो, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध मद लोभ मोह से दूर हो, वही सच्चा धर्म है। और धर्म का सारांश है, सारी पृथ्वी हमारा परिवार है, उससे प्यार करो। सारी आत्माएं हमारी आत्मा के समान है, उनका सम्मान करो और सबको खुशहाल कर दो। कोई भी भूखा नहीं हो, कोई भी नंगा नहीं हो, कोई भी अज्ञानी नहीं हो,